आप बताइए। देखिए चलते चलते एक सवाल हम भूल ही गए थे जो हम आपसे जानना चाहेंगे। धमोल गांव की स्थिति बहुत जर्जर है और वहां रोड आप लोग शुरुआत तो किए थे लेकिन पूरा हो नहीं पाया। आज भी वहां के लोग बहुत भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। आजादी के बाद आज तक रोड देखा नहीं उसका कैसे क्या उस पर आप लोग कर रहे हैं। कई बार तो लॉलीपॉप मिला था कि नहीं अब तो रोड बनेगा, मुआवजा वजा की भी बात हो गई थी कि अब जिनका जमीन है उनको पैसा मिलेगा, और इस तरह की आखिर क्या परेशानी कहाँ है? देखिए, धमोल का कनेक्टिविटी के लिए जिस समय मुनि देवी जी विधायक थी उस समय भी उनके प्रयास से उस समय भी टेंडर हुआ था, काम भी प्रारंभ हुआ था। जो भी काम की बात करते हैं मुनि देवी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था वहां पर माने कनेक्टिविटी के लिए। हाँ। जिसमें दोनों साइड से काम हुआ है। धमोल गांव की तरफ से भी काम हुआ था और सुइया की तरफ से भी काम हुआ है। जो भी काम हुआ है मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ था, टेंडर हुआ था। कुछ विवाद हुआ जमीन के चलते जिसके चलते वो काम नहीं हो पाया। सबसे बड़ी समस्या है कि बीच में जो जमीन पड़ता है वो धमोल का नहीं है, वो बरिसवन के ग्रामीणों का है जो जमीन है। जब तक वो लोग देंगे नहीं जमीन तब तक सड़क का निर्माण, जबकि सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, सरकार उस जमीन की मुआवजा देने के लिए रास्ता क्या निकल। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हमारी चेंजिंग कई पॉलिसी हुई है और हमारे सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं और आप अच्छा किए, संज्ञान में ला दिए और आपको धन्यवाद देते हैं। एक दो गांव ही रह गया है जो मुनि देवी के कार्यकाल में जो प्रयास हुआ, जो बड़ा गांव है जो रोड की कनेक्टिविटी से वंचित रह गया था, उसमें एक धमोल है। मुनि देवी जी ने अथक प्रयास किया था धमोल को जोड़ने के लिए, तो कुछ जमीनी विवाद के चलते और कुछ एक और आपको बताना चाहते हैं, शायद आपको जानकारी नहीं होगा। जिस समय मुनि देवी जी थी उस समय सड़क का भी टेंडर हुआ था और आपके यहाँ पुल के लिए भी एक टेंडर हुआ था, आपको जानकारी नहीं होगा। तो वहां पर ब्रह्मा पार है आपके यहाँ कहीं धमोल में, तो वहां नदी में पुल का भी उस समय टेंडर भी हो चुका था, लेकिन आपके गांव के कुछ लोगों के विरोध के चलते वो पुल भी नहीं बन पाया। उसमें तो आपके गांव का विरोध था। वो अगर वो पुल भी बन गया रहता तो शायद उधर से भी कनेक्टिविटी का प्रयास होता मेरे समझ से। हाँ। लेकिन इधर से कनेक्टिविटी पुल तो बना नहीं, तो बाद में पुल बनेगा तब रोड की कनेक्टिविटी की बात होगी। लेकिन इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे और प्रयास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और संबंधित इस बार जो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सुनील कुमार जी हुए हैं उनसे भी मेरा अच्छा संबंध है। कोई भी कार्य होता है तो विरोध होता है, कोई नहीं चाहता है कि जो मेरा जमीन है उसमें रोड बने या रास्ते बने। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो संकीर्ण मानसिकता के होते हैं। 4 लेन भी बनता है, 6 लेन भी बनता है, तो किसी ना किसी का निजी जमीन होता है, लेकिन सरकार वो किसी भी तरह रोड बनता है। तो ऐसा नहीं है कि यदि सरकार चाहे तो रोड नहीं बने और पुल नहीं बने। ये तो बात सही है। हम चाहेंगे कि आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, लड़ाकू जनप्रतिनिधि हैं, हम चाहेंगे कि धमोल के लिए आप जरूर मुख्यमंत्री जी से प्रस्ताव रखें ताकि वो गांव भी, चूंकि आजादी के बाद आज तक वो गांव सड़क का मुंह नहीं देखा, तो थोड़ा सा चलिए हम आपको आश्वासन देते हैं और भरोसा देते हैं कि भुअर है तो भरोसा रखिए, धमोल भी रोड से जुड़ेगा। और जो मुनि देवी के कार्यकाल में ब्रह्मा पार में पुल जो स्वीकृत हुआ था जो नहीं बन पाया, उसको भी प्रयास करके हम बनवाने का प्रयास करेंगे और संबंधित ग्रामीण कार्य विभाग के जो मंत्री सुनील कुमार जी उनसे भी मिल करके हम बात करेंगे और मुनि देवी जी बात करेंगी, हमारे जो विधायक हैं वो भी बात करेंगे। सारे लोग मिल करके हम लोग बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम धमोल की कनेक्टिविटी भी चालू हो जाए, ब्रह्मा पार का पुल भी बन जाए। हम प्रयास करेंगे और भरोसा दिलाते हैं कि कनेक्टिविटी होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। और जो मैंने पहले भी कहा था कि भुअर ओझा जी या राकेश ओझा जी जो विधायक हैं उनका काम करने का तरीका आपको कैसा लगा और इनको क्या करना चाहिए, आप सुझाव हमारे कमेंट में जोड़ दीजिए। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होगा तो आपको दिखाएंगे। थैंक यू।